इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द विंड सीजन 6 एपिसोड 136 के फर्स्ट पार्ट को नूल की कार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और उसका ग्रुप एंशिएंट रूइंस के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर होल ऑफ सोल और बाकी पैकियन के लोग भी आ चुके होते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो होल ऑफ सोल का ओल्ड राइजिंग जान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी जान अपने हेवली फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है। और जब ये ओल्ड राइजिंग देखता है तो वो रुक जाता है और जान को धमकी देता है कि लड़के मैं तुझे मारने के लिए आऊंगा। तो जान कोड स्माइल करके ओल्ड गोज राइजिंग से कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और इसके बाद ओल्ड गोज राइजिंग होल ऑफ सोल से और बंदी भी समन करता है। तो टियान हु जुनजी जान और बाकी से कहता है हालात कठिन हो रहे हैं। अगरचे ये ओल्ड गोज अपना एक हाथ लॉस कर चुका है, लेकिन अभी भी इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, वरना बाद में हमें पछतावा होगा। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हंसकर कहती है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसको एक बार सीरियसली इंजर्ड कर सकते हैं तो दूसरी बार इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ का सिचुएशन अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि होल ऑफ सोल वाले आगे और कुछ ही देर में कयामत आने वाली है। तो ये होल ऑफ सोल वाले भी जरूर सफर होंगे और इसके साथ साथ वो ओल्ड भी बिजी होगा और हमें उस पर अटैक करने का मौका मिलेगा। तो किंगलिन छोटी जिया की तरफ देखकर पूछती है क्या इन होल ऑफ सोल वाले के साथ आप लोगों की दुश्मनी है क्या? तो छोटी जिया नोट करके बोलती है हाँ, ये सब हमारे खूनी और जानी दुश्मन है और फ्यूचर में तुम्हारे भी दुश्मन बनेंगे। और छोटी जिया किंगलिन के हौसला अफजाई करने लगती है। तो ये वर्ड सुनकर किंगलिन का खून खोलने लगता है और वो बोलती है अगर ये बात है तो मैं इन लोगों पर आज के बाद रहम नहीं कहूंगी और ये मेरा वादा रहा तुमसे। तो छोटी जिया हाँ में नोट करके बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें सिचुएशन से खुद को आगाह करना चाहिए। तो ये वर्ड सुनकर जान इन लड़की को हेल्पलेसली देखने लगता है। तो बर्निंग फ्लेम वैली का तांगजन अपने मन में कहता है ये लड़का जान न केवल टैलेंटेड है बल्कि ये फ्यूचर में हाई अचीवमेंट्स भी प्राप्त करेगा, तो इसलिए इसके साथ अपनी गुड रिलेशनशिप हमेशा के लिए प्रिजर्व करनी चाहिए। तो जबकि ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है और तभी वहाँ के लोग कहते हैं सील डिसअपियर होने वाले हैं। तो ये सुनकर जान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और जो 10 लाइट क्लस्टर होते हैं वो इरप्ट होते हैं और उनसे स्क्रोल्स बाइल की तरफ निकलते हैं। तो ये सीन देखकर लोग लगड़ बगड़ बन जाते हैं और इसी सेम टाइम पर वहाँ के जो पपेट्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें से साफ साफ किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा होता है। मगर लोगों को अभी के लिए पड़ी होती है टियान क्लास दाउ टेक्निक के और वो जर्रा भी पपेट्स को नहीं देखते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और सभी लोग टियान क्लास दाउ टेक्निक लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर अभी के लिए कोई भी किसी को दाउ टेक्निक लेने नहीं देता और सभी खून की उल्टियां करने लगते हैं। तो ये देखकर छोटी जिया का भी खून खोलने लगता है और वो भी हाथापाई करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जान उसे रोककर कहता है अभी नहीं, रुको जरा। तो बर्निंग फ्लेम वैली का तांगजन ये सुनकर हाँ में नोट करता है और तांगजन जान से कहता है यंग फिलो क्या अब आप टियान क्लास दाउ टेक्निक को देख पा रही है कि कौन सा स्क्रोल दाउ टेक्निक है? तो ये वर्ड सुनकर जान अपना सर शुक करके बोलता है कि नहीं, ये सभी स्क्रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इनको हाईएस्ट क्लास दाउ स्किल या की मेथड कहा जा सकता है और इतनी बेस्ट आइटम्स मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन इनका लेना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। तो एल्डर तांगजन कहते हैं ये एंशिएंट रूइंस डाउशिंग क्लास बुलाने का बिल्कुल वर्ती है, क्योंकि इस तरह के पावरफुल डाउ स्किल्स और की मेथड पावरफुल पैक्शन के साथ भी नहीं है। तो ये सुनने के बाद जान अपने इर्द गिर्द देखता है और अभी के लिए खतरनाक फाइट चल रही होती है जिसमें होल ऑफ सोल, हैंड, पेनिक्स टाइप और दूसरे फैक्शन शामिल होते हैं। तो एल्डर तांगजन लोगों की तरफ देखकर हंसने लगता है और वो जान से कहते हैं यंग फ्रेंड हम एक्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हमारे सारे दुश्मन एग्जॉस्ट हो जाएंगे तब, और तभी हम कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। चूंकि हम एंशिएंट रूइंस आए हैं तो यहाँ से तो खाली हाथ नहीं लौट सकते हैं, है ना? तो ये वर्ड सुनने के बाद जान स्माइल करके हाँ में नोट करता है। तो जब जान नोट करता है तो किसी बंदी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है जिसको पपेट्स ने अभी के लिए बहुत ही ज्यादा घायल किया होता है और बहुत सारे बंदों को पपेट्स मार चुके होते हैं। तो जान इनके तरफ देखकर अपने मन में कहता है ये पपेट्स तो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है और जान इनके फाइट को देखने लगता है और फिर कहता है इनके बॉडीज में अभी के लिए लाइफ फोर्स है, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पपेट नहीं है। तो टियान हु जुनजे ये सुनकर नोट करते हैं और फिर इसके बाद वो जान से कहते हैं वो पपेट एक एंशिएंट पपेट है और ये एक स्पेशल मेथड को यूज करता है जिसकी मदद से ये किसी भी बंदे की बॉडी से सोल को बाहर निकाल सकता है और ये पपेट्स बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है। तो ये सुनकर जान हेल्पलेसली अपना सर नोट करता है और वो फाइट को देख रहा होता है। तो जान अपने ग्रुप से कहता है मैं कुछ ही देर में अटैक करने के लिए आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर कोई स्क्रोल और हाथ लगती है या नहीं, लेकिन तुम लोग फाइट नहीं करोगे वरना फिर हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो जान के वर्ड सुनकर सभी लोग हाँ में नोट करते हैं और जान के ग्रुप के सामने ग्रीन फॉग चमकने लगती है और एक ग्रीन रोब बंदा जो कि अपने हाथ में स्पीयर पकड़ा होता है वहां पर अपीयर हो जाता है और स्पीयर से खून टपक रहा होता है। तो ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर की एक्सप्रेशन बदल जाती है और लिटिल फेयर डॉक्टर चिल्लाकर जान से कहते हैं कि संभल के, ये ह्यूमन पपेट है। और लिटिल फेयर डॉक्टर जान के फ्रंट में आ जाती है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। तो टियान हु जुनजे जान से कहते हैं ट्राई करो और देखो कि कहीं तुम इस पपेट को कंट्रोल कर सकते हो या फिर नहीं। तो ये सुनकर जान नोट करता है और उसके आईब्रोज के बीच से उसका सोल पावर निकलता है और जान का
सोल पावर पपेट के बॉडी में चली जाती है। तो जान देखता है कि पपेट के बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सील है। तो वो अपने ग्रुप से कहता है मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सुनकर जान का ग्रुप डिसअपॉइंट हो जाता है। तो जान अपने ग्रुप से कहता है कि आप लोग सिर्फ मेरी हेल्प करें और स्क्रोल लेना मुझ पर छोड़ दीजिए। तो ये सुनकर टियान हो जुंजे और बाकी नोट करते हैं और वो सारे अपनी द्वीप की बाहर निकालते हैं और अटैक करने लगते हैं। तो जान एक रेड लाइट की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है मेरा टारगेट वही है। और गाइस इसके बाद क्या होने वाला है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।